सोलेंट वन लेवल टांग सेट के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अब और ज्यादा चैप्टर्स नहीं रह गए हैं। तो जैसे जैसे इसके नए नए चैप्टर्स आते जाएंगे मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन हर उस एपिसोड के लिए आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई लोग इसके जो नए चैप्टर्स हैं वो हफ्ते में एक ही बार आते हैं, इसलिए हमें हफ्ते भर का इंतजार करना पड़ेगा बस एक छोटे से एपिसोड के लिए। तो चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम डोंगर को यूहा की बाहों में पड़े हुए देखते हैं, जहाँ डोंगर की सांसें अब शुरू हो गई थी, लेकिन देख के नहीं लग रहा होता है कि ये फिलहाल अभी होश में आएगी। लेकिन ये जो ईयरनिंग हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर है तो बेशक इससे ये पॉसिबल हो सकता है। और फिर यूहा इस फ्लावर को इसके मुंह में खिलाते हुए कहता है कि अपने मुंह को बंद रखना, नहीं तो ये मुंह से निकल जाएगा। और फिर ईयरनिंग हार्ट ब्रोकन रेड का जो टेस्ट है वो जरा सा खट्टा है, लेकिन इसके खट्टेपन के बीच में कहीं जरा सा मीठा स्वाद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लव, स्वीट और बिटर हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो मैंने जो कुछ भी किया है तो लेजेंड्स ने जो भी कहा है उसी के आधार पे किया है, लेकिन मैंने इसे खुद आजमाया नहीं है, तो क्या सच में ये काम करेगा? और तभी हार्ट ईयरिंग फ्लावर की ये जो एनर्जी होती है फ्लो होने लगती है और यह भी खुश होते हुए कहता है कि हाँ, दिखता है कि मैं सफल हो गया। और तभी मिस्टीरियस बंदा कहता है कि तुमने जो इसे दिया है क्या वो ईयरनिंग हार्ट ब्रोकन रेड है? और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा। और चलो आप शुरू से सोचते हैं। और ये कुछ कहता तो यह बीच में ही कह देता है कि क्या डोंगर ठीक है? और इस चीज को सुन के पहले तो ये बंदा थोड़ा गुस्सा होता है और फिर कहता है कि इसकी जो वाइटलिटी है वो पूरी तरीके से भर चुकी है और अब कोई और प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी जो सोल है वो अब भी काफी ज्यादा केओटिक है, इसलिए अब इसे खुद ही रिकवर करने की जरूरत है और तब जाकर ही ये होश में आएगी। और इस चीज को सुन के यह कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब? जिस पर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि ये अभी बेहोश ही है और ये तो मैं भी नहीं जानता कि आखिर ये कब तक ऐसे बेहोशी रहेगी, और ये चीज सिर्फ इस पे ही डिपेंड करती है कि क्या इसके पास होश में आने की एबिलिटी है या नहीं। तो अब ठीक है, तुम भी अब जा सकते हो और तुम्हारा वांग कियर का और वांग डोंगर का जो रिवॉर्ड है वो ये है कि तुम लोगों की जो सोल पावर है वो 5 लेवल से बढ़ जाएगी, तो आप प्लीज तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। जिस पर यह चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं रुको, डोंगर मरना डिजर्व नहीं करती है और आखिर तुम इस तरीके का एग्जाम कर ही क्यों रहे हो? और अब जब तुम्हारी वजह से ही इसकी ऐसी हालत हुई है तो अब तुमको ही इसे बचाना होगा और किसी भी हालत में इसे होश में लेके आओ। लेकिन ये बंदा इसकी बिना एक बात को सुने इसे यहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। और ये जो गोल्डन मिस्टीरियस बंदा होता है इसके पास एक गोल्डन मिस्टीरियस लड़की आ जाती है जो कहती है कि क्या तुम यही चाहते थे? और ये दोनों बच्चे ही कितने ज्यादा उदास होंगे। जिस पर ये गोल्डन फिगर कहती है कि हाँ, ऐसा करने का मेरा खुद का इरादा था और अगर अभी इन लोगों ने इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं किया। और तभी ये लड़की कहती है कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है तो अब मैं लौट के जाती हूँ और जब मैं लौट के वहाँ पे पहुँच जाऊंगी तब मैं तुम्हारी वाइफ से भी बात करूंगी। जिस पर टांगसन कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद हमें माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूला और बाकी के काफी सारे लोग होते हैं और यूहा के आते ही मूला उससे पूछते हैं कि यूहा डोंगर कैसी है। और जैसे यूहा यहाँ से बाहर आता है तो ये यहाँ पे सभी को ही इंतजार करता हुआ पाता है और जो हुआ था वो सब कुछ हुआ यह एक्सप्लेन कर देता है और बताता है कि यिंग यांग लव क्वेरिंग वैली की वजह से डोंगर अभी कुछ समय तक होश में नहीं आ पाएगी। तो ये डिसाइड करता है कि ये लौट के शेरक नहीं जाएगा और बाद में तियानताओ एम्पायर के अंदर एंटर करने के बाद में ये सीधे क्लियर स्काई क्लैन की तरफ जाता है। और वैसे तो बेई भी काफी ज्यादा चिंता में था, लेकिन टांग सेट को भी जरूरत थी किसी ऐसे की जो की सारी सिचुएशन को संभाले, इसलिए बेई जू सांसी और जियांगनान को भेजता है जिससे कि ये हो यूहा को साथ दे सके। और इन चारों को यहाँ से जाता देख वांग कियर मन में कहती है कि यहाँ तक कि अगर तुम मरी हुई भी हो तब भी तुम उसके मन में मुझसे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और अब समय आ गया है कि मैं भी अब अपनी दुनिया के अंदर वापस लौट जाऊं। और शायद वांग कियर यहाँ से सबसे अलग हो जाती है। जिसके बाद हम हुआ याओ के साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे हुआ याओ कहता है कि क्लियर स्काई क्लैन में आ गया हूँ। जिसके बाद ये चारों ही आगे बढ़ने लगते हैं और याओ आगे बढ़ते हुए कहता है कि लकीली मुझे याद है कि यहाँ तक कैसे आना है। और जैसे ये दरवाजे के करीब आते हैं तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। तो इस चीज को देख के जू सांसी भी काफी हैरान होता है और यहाँ पे आर्मिंग और दार्मिंग पहले से ही काफी गुस्से में खड़े होते हैं। और यह डोंगर को अपने साथ लेके आते हुए कहता है कि अंकल टाइटन और अंकल न्यूटियन देखिए ना कि डोंगर को क्या हो गया है। तो टाइटन डोंगर को ले लेता है और न्यूटियन कहता है कि तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि डोंगर तुम्हारे साथ गई थी और अंत में उसकी हालत ऐसी हो गई और ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर सके, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहीं से लौट के चले जाओ। तो यह पूछता है कि अंकल न्यूटियन डोंगर
कब होश में आएगी, और क्या ये सच है कि इसकी बॉडी के ऊपर वो जो हिडन वुंड्स हैं वो वापस से अपीयर हो गए हैं। जिस पर न्यूटियन कहता है कि इनमें से एक भी चीज का तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, और अब से डोंगर का ख्याल भी अपने मन से निकाल दो और यहाँ से चले जाओ, और इस चीज से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये होश में आती है या नहीं, लेकिन तुम फ्यूचर के अंदर डोंगर के साथ रहने के भी काबिल नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ और मुझे कुछ करने के लिए मजबूर मत करो। और न्यूटियन की इन बातों को सुन के जियांगनान को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि तुम तो कितने ज्यादा अनरीजनेबल हो, और जो डोंगर के साथ है उसके लिए तुम आखिर कैसे युहा को ब्लेम दे सकते हो, और अगर तुम में इतना ही ज्यादा जोर है तो यिंग यांग लव क्वेयरिंग वैली जाओ और वहाँ पे जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और असल में वहीं पे वो है जिसने डोंगर की ऐसी हालत की है, और यह पहले से ही काफी ज्यादा उदास है, तो आखिर क्यों तुम उसके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो, और क्या तुम डोंगर को ठीक कर सकते हो, अगर नहीं तो डोंगर को वापस हमें लौटा दो और हम अपने रास्ते वापस चले जाएंगे। और इस चीज को सुन के न्यूटियन काफी गुस्से में आ जाता है और ये काफी खतरनाक तरीके से अपने ऑरे को रिलीज करने लगता है और इन सभी के ऊपर ही काफी प्रेशर डाल रहा होता है, और इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से नान को पीछे हटना पड़ता है, जबकि यह के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है जिससे कि वो पीछे हट जाए, लेकिन वो यह अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। तो इस चीज को देख के न्यूटियन एक बार के लिए मुस्कुराता है, जिसके बाद ये अपनी और ज्यादा पावर को रिलीज करता है और इसकी ये पावर ड्रैगन के फॉर्म में सीधे हुआ यह की तरफ जा रही होती है। तो इस चीज को देख के ज़ूसान से कहता है कि यह जल्दी से पीछे हटो, लेकिन वो यह इसका सामना करते हुए कहता है कि नहीं, अगर मैं अभी पीछे हट गया तो इसका मतलब यही होगा कि मैंने पूरी तरीके से हार मान ली है। और जब वो यह इस प्रेशर का सामना कर रहा होता है तो इसके आंख कान मुंह में से खून निकलने लगता है, और ये कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर अचानक से क्यों अंकल न्यूटियन और टाइटन इतने ज्यादा अचानक से गुस्सा क्यों हो गए हैं, लेकिन अभी मैं डोंगर की खातिर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा और न ही मैं किसी भी हालत में झुकूंगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।